पर दो लेंस है, एक का नाम रख लेते हैं ये L1 और दूसरा का नाम हो गया L2। ठीक है, पहले वाले की फोकस दूरी मान लेते हैं F1 और दूसरे वाले की फोकस दूरी क्या हो गई F2। ठीक है, अब यहां पर मानते हैं कि इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो पहले मान के चलते हैं कि ये वस्तु का जो प्रकाश है ना इस पर गया, इस लेंस पर गया। जब इस लेंस के भीतर जाएगा तो लेंस क्या करता है, प्रकाश को विचलित करता है, मोड़ता है। जैसे अपवर्तन पढ़े ना, यहाँ अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो यही चीज है, तो यहाँ से ये विचलित होगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और जब मुड़ेगा तो इसको बढ़ाते जाएंगे, जहां तक ये मुख्य अक्ष में मिलेगा वहीं क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब। तो मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, I1। ठीक, ये पहला क्लियर हो गया। कितने लेंस हैं यहाँ, दो, और पहले लेंस की फोकस दूरी F1, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई F2। अब हम इसको जोड़ के रखें, हमको ये पता करना है कि दोनों को मिलाएंगे तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। उसी को क्या बोलते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब देखो, मान लो ये मैं पहले लेंस की बात किया हूं, मान के चलते हैं कि थोड़ी देर बाद हम दूसरा लेंस लाते हैं और इसको चिपका के इसके पास रख देते हैं। तो जब हम रखेंगे तो अब दो माध्यम हो गए ना, सघन माध्यम हो गया। तो जैसे इस किरण को ये पहला वाला लेंस झुकाया था तो दूसरा लेंस भी झुकाएगा, है ना, तो और झुका देगा। तो जो जैसे आप लोग कल वाला चित्र बनाए थे ना, ठीक है, उसी तरह का ये है। ये लास्ट में जब झुकाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, I पर। कोई विशेष अंतर नहीं है। कल हम लेंस का देख रहे थे कि पहले पृष्ठ का हम निकाले थे, पर किसका निकाले थे, दूसरे पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र निकाले थे ना, पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र। बस उसी तरह से है, इसमें पृष्ठ न लेके हम क्या ले रहे हैं, लेंस। उसमें भी क्या था कि पहले पृष्ठ से क्या बनता था, I1। यहाँ पर पहले लेंस से बन रहा है I1, दूसरे पृष्ठ से बनता था क्या, I। तो यहाँ पर दूसरे लेंस से बन रहा है क्या, I। ये चित्र हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखेंगे यार, ये बताओ, है ना, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहला जाएगी, U। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, नहीं भी F लिखा होता तब ना F होता, I माने प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को क्या लिखेंगे, V। प्रतिबिंब की दूरी है और ये भी प्रतिबिंब है, तो क्या हो जाएगा, ये V1। ठीक है, यहाँ पर रेसिपी लिखी है और साथ में जो फार्मूला है, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू क्या, 1/v माइनस 1/u। अब इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ चित्र है, फिर लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। इसके लिए लेंस फार्मूला लगाना है, इसके लिए लगाना है, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लास्ट में हम जानते हैं कि यदि वस्तु हो अनंत में तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस में। u बराबर इन्फिनिटी का मतलब वस्तु की दूरी कहाँ है, अनंत में, और भी माने प्रतिबिंब है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसका यदि हिंदी अर्थ निकालोगे तो ऐसा निकलेगा। तो चलो, पहला स्टेप तो मैं कर लिया, क्या हो गया, चित्र के बारे में कुछ नहीं लिखना है। फिर हम ये सीधे इस स्टेप में आ जाएंगे, जो लिखना है इसमें लिख लेंगे, है ना। तो लेंस L1 के लिए वस्तु क्या है, O, और प्रतिबिंब क्या बनेगा, I1। अभी यही ना समझे कि इसके सामने O रखेंगे तो ये किरण को मोड़ेगा, जहां मिलेगा क्या बनेगा, I1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहला जाएगा। ठीक, तो यही शब्द बनाना है। लेंस इसके सामने लिख देंगे, लेंस L1 के लिए वस्तु O और प्रतिबिंब I1 है। ठीक, तो लेंस सूत्र से उसके आगे क्या लगाना है, लेंस सूत्र। इसको देख के जाना, अब इस सूत्र को देखना है। तो उसी सूत्र को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले क्या लिखा है यार, 1/f। तो ये F1 है ना इसकी फोकस दूरी, इसलिए मैं क्या लिख दिया, F1। फिर उस सूत्र को देखो दोबारा से, 1/v। v का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस L1 का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I1 पर। तो I1 की दूरी देखना है, तो I1 की दूरी क्या लिखा हूं, V1। बिल्कुल कल जैसे, केवल उसमें म्यू था, इसमें म्यू नहीं है, इतना फर्क है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V1। आगे देखो सूत्र में क्या लगा है, माइनस, फिर 1/u माने क्या है, वस्तु। इसके लिए वस्तु O थी, है ना, तो इसकी दूरी क्या है, U। ये हो गया U और ये हो गया पहला समीकरण। तो हमारा ये वाला स्टेप खत्म हो गया। ठीक है, अब हम ये दूसरे स्टेप में आते, बस इसको फॉलो करेंगे, आराम से ये सारा कुछ हो जाएगा।
अब वही चीज लिखना है, लेंस L2 के लिए वस्तु क्या हो जाएगी I1 और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा I। ठीक है, तो फिर से क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र से। अब वही फार्मूला हमको दोबारा से लिखना है, लेकिन अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, L2 के लिए। तो देखना फार्मूला देखो क्या लिखा है, 1 अपॉन क्या करूं, हाँ इस बार क्या हो जाएगा F2, यहां शब्द लिखना है ना, वही वाले शब्द लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना, बराबर 1 अपॉन, अब भी नहीं लिख देना, उसको सोचना है, भी माने क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, इसका प्रतिबिंब ये ना है दूसरे वाले का, और इसकी दूरी क्या है भी है, तो यहाँ पर बटे में क्या लिख दूंगा भी, फिर यहाँ पर ये माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 अपॉन, अब u के बारे में सोचना है, यहीं पर थोड़ा कल भी गड़बड़ हो रहा था जब आप लोग दिखा रहे थे, तो u का मतलब होता है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, इसके लिए वस्तु क्या है, इसकी वस्तु क्या थी I1, यहां लिखे हो ना, इसकी वस्तु क्या है I1, तो आपको I1 की दूरी देखना है ना। और कल भी बताया था कि ये पहले लेंस का प्रतिबिंब है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए क्या है वस्तु, तो यहां पर अब मैं क्या लिखूं बताओ, यहां पर क्या लिखेंगे V1, यहां पर गड़बड़ नहीं करना, यहीं गड़बड़ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, 1 इधर लिख रहे थे कहीं इधर लिख रहे थे, तो आपको पहले सूत्र देखना है, सूत्र देखने के बाद उसका हिंदी अर्थ निकालना है कि यार u का मतलब वस्तु की दूरी होता है, और वस्तु माने यहाँ पर I1 है इसके लिए, और उसकी दूरी V1 है, तो यहाँ V1 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक, अब देखो तीसरी कंडीशन में ये दूसरा स्टेप क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या हो गया, समीकरण 1 धन 2 करने पर, माने पहले को और दूसरे को जोड़ना है। जोड़ने में भी समस्या हो रही थी, इनका सिंपल सा तरीका है कोई भी समीकरण को जोड़ने घटाने का। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बराबर के इधर का देखेंगे, बराबर के इधर जितना भी लिखा हो, यहाँ भी प्लस में लिखा हो और कुछ भी लिखा हो, जितना भी लिखा हो पहले हम 1 नंबर का लिख देंगे। तो 1 नंबर में क्या दिख रहा है आपको, 1 अपॉन F1, तो यहाँ पर कर दिया 1 अपॉन F1, फिर ये प्लस लिखा है, प्लस लगा दो, इसको भी देखना है। अब कहाँ पहुंचना है, 2 में, तो 2 में भी बराबर का इधर का देखो, ये क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन F2। ठीक है, अब दोनों का पूरा हो गया, जब पूरा हो गया तो बीच में क्या लगा देंगे, बराबर, फिर से हमको फॉलो करना है, बराबर के उधर का हमको लिखना है, तो बराबर के उधर का क्या है, ये इतना देख लो, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U। अब ये पहला वाला लिखने के बाद कल समस्या हो रही थी कि यहाँ चिन्ह ही नहीं लगाए थे 1-2 लोग, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन सा चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो यहाँ प्लस आएगा, यदि समीकरण को घटाते तो माइनस आ जाता, यहाँ लिखते गुणा तो वहाँ गुणा आ जाता, जो आप यहाँ कर रहे हो वो चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो प्लस, तो यहाँ पर मैं ये प्लस लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा कौन सा आ गया, दूसरा वाला, ये वाला लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन V और माइनस 1 अपॉन V1। यहाँ भी समस्या हो रही थी, लास्ट स्टेप में आप जो है फ्यूज होते जा रहे थे, उसमें कहीं ये माइनस ऊपर लगा है, नीचे आते आते वो प्लस हो जा रहा था। ठीक है, तो जब आपको उसको देखोगे कि यार इसको कुछ नहीं करना है, जो चिन्ह लगा है जैसा लिखा है उसी को उतार के लिखा देना है। ठीक है, तो समस्या न होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ कुछ चीजें बिल्कुल कटेगा, क्या क्या कट रहा देख लो, हाँ ये 1 अपॉन V1 से 1 अपॉन V1 ये कट गया, इतने कटा ना। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 बराबर हमारे पास माइनस 1 अपॉन U और क्या है प्लस 1 अपॉन V। यही समस्या पिछली बार हो रही थी, आप यहाँ ये प्लस तो लगाते थे लेकिन ये माइनस गायब हो जाता था। आपको देखना है कि इसके साथ जो चिन्ह बचा है ना, चिन्ह सहित उतारना होता है ना। तो यहाँ पर माइनस 1 अपॉन U था, यहाँ पर कुछ लोग का ये माइनस से छूटा था, बहुत सारी कॉपी में मुझे वो खींचना पड़ा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ चूके ना। ये वाला काम खत्म हो गया। अब अगला स्टेप क्या है देख लो, U बराबर क्या है, इन अनंत हो तो V बराबर क्या होता है F। और आप लोग जब प्रतिबिंबों की रचना किए हो तो उसमें यही देखे हो कि जब वस्तु कहाँ हो अनंत में तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। उसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे यही चीज, यदि U बराबर
इन्फिनिटी हो तो v बराबर क्या होता है, f होता है। अब इस चीज को यहां पर लिख देंगे इस सूत्र में यार जो आपका आया है। चलो देखते हैं इस सूत्र को। तो हमारे पास क्या है 1/f1 प्लस क्या हो गया 1/f2। इधर का पूरा उतार दिए ना, क्योंकि मान जो रखना है किसके स्थान पर रखना है, u के स्थान पर। u के स्थान पर क्या लिखोगे अनंत, और v के स्थान पर क्या लिखोगे f। ठीक है, तो चलो यहां पर रखते हैं, बराबर कर दिया, ये माइनस कर दिया। कुछ लोग बिल्कुल यहाँ माइनस लाए हो, यहाँ तक सही किए, जब इन्फिनिटी की बारी थी तो माइनस से गायब था भाई, उसी को तो कॉपी कर रहे हो, चिन्ह ने नहीं बदलना है। 1 और सिर्फ u की जगह पर क्या लिखना है इन्फिनिटी। तो ये मैं लिख दिया 1/इन्फिनिटी, और यहाँ पर प्लस हो गया 1/v है ना, लेकिन v का मान क्या है f है, तो यहाँ पर क्या हो गया f हो गया। ठीक है, अब यहां से पता नहीं चल रहा था कि ये गया कहां है ना। तो 1/इन्फिनिटी माने किसी भी संख्या में अनंत का भाग करते हैं उसका मान क्या हो जाता है शून्य। तो ये माइनस वाइनस सब सहित क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, और इधर सिर्फ क्या बचेगा 1/f। तो यहां पर हो जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यदि इधर बच रहा है तो जो चीजें बराबर हैं, अच्छा ये चीज मैं जब उल्टा लिख देता हूं, इसको उधर लिख दिया उसको इधर लिख दिया, तो ये इसको अरेंजमेंट कहते हैं। ये कोई जो है पक्षांतरण नहीं है। जब दोनों की अदला बदली कर देते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं पक्षांतरण। कि बोलोगे सर इसको तो इधर लिख दिए हैं तो किस में आएगा माइनस में, और इसको उधर लिख दिए हैं ये भी किस में आएगा माइनस में, है ना। तो यदि दोनों में हम चिन्ह नहीं बदल रहे हैं तो ऐसा बराबर चीज को इधर उधर लिख सकते हो। ठीक, यही मसला समझो कि इनके पास 50-50 की नोट है, मेरे पास 100 की नोट है। यदि मैं इनको 100 दे दूं एक नोट और ये 2 50 की दे दें तो मान में कोई अंतर है, लेकिन अदला बदली तो हो गई ना। उधर का पैसा मेरे पास, मेरा पैसा उनके पास है तो बराबर, तो उसमें चिन्ह नहीं बदलता है। इस तरह से आ गया। ठीक है, ये सूत्र हो गया। ये है संयुक्त फोकस